नमस्कार एंड वेलकम टू एवरीथिंग इनोवेटिव। तो आज हम बात करेंगे वधवन पोर्ट के बारे में, जिसका जो प्रोजेक्ट का लोकेशन है और प्रोजेक्ट का जो अप्रूवल है वो कैबिनेट की तरफ से हो चुका है। ये वधवन पोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के पास में है। और इस ये जो है ये पोर्ट 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा था। लेकिन कुछ वजहों से, कुछ कारणों से, जैसे कि लोकल लोगों की कुछ समस्याएं थी और इन्वायरमेंटल कुछ समस्याएं थी, ऐसी समस्याओं की वजह से ये पोर्ट अभी तक अ, नहीं अप्रूव हो पाया था। तो अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है इस प्रोजेक्ट को। तो इसके निर्माण के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। ये पोर्ट जो है वो देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। इसकी एक खासियत है कि इसके तट पर 20 मीटर गहरा नेचुरल ड्राफ्ट है। नेचुरल ड्राफ्ट वो होता है जहाँ पर जैसे कि किसी भी पोर्ट पर शिप्स को या वेसल्स को लाने के लिए गहराई चाहिए होती है, ताकि जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतनी ज़्यादा बड़े शिप्स उस पोर्ट पर आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर 20 मीटर की गहराई है, यानी 20 मीटर का ड्राफ्ट है, वो भी नेचुरल है, यानी उसे कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, बट जो ड्राफ्ट है, नेचुरल ड्राफ्ट है, वो 20 मीटर गहरा है। उसके अलावा अभी तक जो आपको बता दें, जो बड़े बड़े जहाज आते थे इंडिया में, तो वो इंडिया में ना आकर के सिंगापुर या यूएई जैसे देशों में जाते थे, और वहां से उनके गुड्स थे, कंटेनर्स थे, उनको ट्रांसफर किया जाता था छोटे शिप्स में, छोटे वेसल्स में, फिर इंडिया लाया जाता था। यानी जो भारी भरकम लार्ज वेसल्स थे वो इंडिया नहीं आ पाते थे डायरेक्ट। अगर ये बन जाएगा तो इसके बाद से फिर सारे भारी भरकम कंटेनर्स भी इंडिया में आ जाएंगे। उसके अलावा वधवन पोर्ट बनने के बाद में ये ऑल वेदर ग्रीन फील्ड पोर्ट होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने 19 जून को कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग की थी। तो उसमें बताया कि ये ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट होगा। और इसके निर्माण के लिए जो लागत आएगी ये बताई जा रही है 76,200 करोड़ रुपीज, यानी 76,200 करोड़ रुपए की लागत बताई जा रही है। महाराष्ट्र में डहाणू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट है। इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है। 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। ये 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। और इसकी क्षमता जो होगी, अगर क्षमता की बात करते हैं तो ये बताई गई है 298 मिलियन टन, जो कि देश का 13वां, अगर क्षमता के हिसाब से देखें तो 13वां सबसे बड़ा पोर्ट होगा। और नेचुरल ड्राफ्ट मतलब हाई डेप्थ नेचुरल ड्राफ्ट की बात करें तो ये भारत का पहला पोर्ट होगा। इसका निर्माण भी 2 चरणों में किया जाएगा, ये पालघर के पास है। और इस पोर्ट की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इस पोर्ट में 4 मल्टीपर्पज बर्थ के साथ में स्मॉल क्राफ्ट और कोस्ट गार्ड बर्थ और रेल टर्मिनल भी बनाए जाएंगे। और पोर्ट के निर्माण के साथ साथ यहाँ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किए जाएंगे, जैसे डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इसकी कनेक्टिविटी की जाएगी। अश्विनी वैष्णव जी ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि उसके पोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में ही डीएफसी यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ट्रैक है, और उससे इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, ताकि पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कंटेनर शिपमेंट पहुंचाए जा सकें। उसके अलावा इसको हाईवे से भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो लोकेलिटी में ट्रांसफर होने वाले कंटेनर्स रहेंगे, गुड्स रहेंगे, उनको भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इसके साथ साथ इसमें 10.14 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर ड्रेजिंग रिक्लेमेशन शोर प्रोटेक्शन बंड टग बर्थ एप्रेज टेस्टलर्स का भी निर्माण कराया जाएगा। इस पोर्ट के बन जाने के बाद यहाँ से सीमेंट, तेल, कोयला और केमिकल का भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। और उसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर ये पोर्ट बन जाता है तो भारत दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, जिनके पास बड़े पोर्ट्स हैंडल करने की कैपेसिटी है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट, इसे अश्विनी वैष्णव जी ने यह बताया कि ये आईमैक में बहुत हेल्प करेगा। आईमैक जो कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो प्रोजेक्ट जिसको कि G20 में इंडिया की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था, और G20 लीडर्स ने सर्वसम्मति से इसे पारित किया था। इस पे अप्रूवल हो चुकी थी।
ये कॉरिडोर जो है वो इंडिया से शुरू होकर मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप और रसिया जैसे कंट्रीज को कनेक्ट करेगा। इन कंट्रीज के बीच में, कंटिनेंट्स के बीच में भी आपस में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। और इसकी वजह से अगर ये कॉरिडोर भी बन जाता है और ये पोर्ट भी बन जाता है तो वधवन से चाबार, जो कि ईरान में है, ईरान का पोर्ट है चाबार पोर्ट, वहां तक की कनेक्टिविटी इजी हो जाएगी। बड़े कंटेनर आसानी से वधवन पोर्ट से चाबार पोर्ट तक जा सकेंगे। उसके बाद फिर वहां से मिडिल यूरोप और रसिया के साथ भी कनेक्टिविटी हो जाएगी आसानी से। तो ये था वधवन पोर्ट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।